तो इतना बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान पर, जवाबी कार्रवाई क्या की पाकिस्तान ने? एक प्रेस रिलीज जारी करके कड़ी निंदा की। चलिए, आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं पाकिस्तान से, जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ है, डॉक्टर वाइल अवाद हमारे साथ है। आरजू काजमी, अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करता है, और अब तो ईरान ने भी बम मारना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों दुनिया भर पाकिस्तान में बम मार रहे हैं? देखिए, जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जिसको हमेशा से फंड किया गया या सपोर्ट किया गया, उनके ऊपर पाकिस्तान कोई ठीक तरीके से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है कई कंट्रीज, जिसमें ईरान भी शामिल है, उसने इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्योंकि ग्रुप जिसके ऊपर अटैक किया गया है उसने कई बार ईरान में जाकर अटैक किया है। ये न्यूज भी हम लोगों के पास आई है, और यकीनन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया होगा इन लोगों को पकड़ने के लिए या रोकने के लिए। तो अब तंग आकर जाहिर है कि ईरान ने फिर ये किया। ये पहला अटैक नहीं है। ईरान ने इस 24 आवर्स में, आपको पता होगा कि इराक और सीरिया में भी इसी तरह की कार्रवाई की है। पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि जवाब में कोई इस किस्म के अटैक या कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस वक्त ना तो पैसा है और ना ही ये लोग चाहेंगे कि ईरान के साथ इस वक्त किसी किस्म का मजीद बिगाड़ पैदा करें। मगर अच्छा, ये लेकिन चीज जो जिस तरह की स्टेटमेंट आ गीदड़ रही है भपकी, वो जरूर अजीब है। जिस तरह की गीदड़ भपकी इमरान खान देते थे कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, इस समय इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि कहा तो यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना भी चुप बैठी है, वायुसेना भी चुप बैठी है। आपका सारा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं काम किया अर्जो पाकिस्तान का? देखिए, ये इस्लामिक कंट्री है ना, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान के साथ भी बहुत बढ़कर कोई बात नहीं की जाती, सिर्फ टीटीपी का कहा जाता है। लेकिन भारत के साथ तो हमने वो टू नेशन थ्योरी वाला, अगर हम लेके चलें कि हमने जो टू नेशन थ्योरी का चूरन खिला के लोगों को हमने कंट्री बनाई थी, अगर हम इस वक्त भारत के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो वो सब तो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए भारत को हम जरूर जवाब देते हैं, बहुत बढ़ बढ़ के जवाब देते हैं, लेकिन ईरान को या सऊदी अरब को या किसी और इस्लामिक कंट्री को, इवन अमेरिका को कुछ कहते या चाइना को कुछ कहते आप कभी नहीं सुनेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर वाइल अवाद, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी और ड्रोन स्ट्राइक्स कर दी, रॉकेट अटैक कर दिया? बातचीत के जरिए क्या हल नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कई राउंड की बातचीत हुई पाकिस्तान के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की भी। डॉक्टर वाइल अवाद, वो तो काफी मतलब बम्बार्डमेंट चल रहा था ईरान का, वो जो युद्ध में जो कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ जो उनकी बॉर्डर शेयरिंग कम से कम 900 किलोमीटर भी है, वहां पर काफी मतलब ये अटैक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। तो इसके पाकिस्तान और ईरान, उन्होंने काफी मतलब मीटिंग भी किया था, पॉलिटिकल ग्रुप या मिलिट्री ग्रुप है, और जॉइंट एक्सरसाइज भी किया था, नेवल एक्सरसाइज भी हो गया था। सब कुछ मतलब ये मदद करते ईरान के लिए। लेकिन जब तक वो अटैक हो रहा है पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर हो रहा, उन्होंने खुद ईरान बताया था पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कुछ एक्शन करा दो, ये बंद करना चाहिए आपके देश में। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उन्होंने इतना एरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए ईरान का अभी तक, ईरान के यहाँ पर अटैक काफी वहां नहीं हुआ था, बस पाकिस्तान, अरबील का, कुर्दिस्तान का भी है, अभी इराक के अंदर भी अटैक कर दिया था, अभी मतलब सीरिया के अंदर अमेरिकन बेसिस कर दिया था। चक्कर ये है आजकल, जब तक किसी वेस्टेड इंटरेस्ट देश में उन्होंने जो टेररिस्ट टूल्स यूज कर रहा है फॉर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ये इसलिए तो यहाँ पर जिहादी कल्चर शुरू हो गया था पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के टाइम में, जब तक वहां पर यूएसएसआर ने हटार दिया था अमेरिकन और तालिबान और अलकायदा, जो ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिकन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में वो कह रही है तो टेररिस्ट हो गया, वो मार दिया था। ये इसलिए हमको इंडिया में, जब तक इंडिया कहते हैं ये हमको कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म शुरू करना चाहते, तो सारी दुनिया, सारे देश में उन्होंने जीत बात करना चाहते बैठने के लिए, जैसे ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, ये बैठने के लिए टेररिज्म में बात करते और खत्म करना चाहिए। टेररिज्म शुड नॉट बी गिविंग एनी सेफ हेवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना जनरल कुलकर्णी,
टेररिज्म को खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पाकिस्तान में वो इच्छा शक्ति है ही नहीं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई आज भी आतंकवादियों को अपना स्ट्रेटेजिक आर्म समझते हैं, और ये केवल लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद यानी वो टेररिस्ट जो इंडिया को अटैक कर रहे हैं वो नहीं, वो टेररिस्ट जो ईरान को अटैक कर रहे हैं, वो टेररिस्ट जो अफगानिस्तान को अटैक कर रहे हैं, वो टेररिस्ट जो इंडिया को अटैक कर रहे हैं, सभी पाकिस्तान से शह पाते हैं। अब इसीलिए सभी देश पाकिस्तान को पीट रहे हैं। गौरव, ये बहुत ही विडंबना की बात है कि पाकिस्तान के ही सारे जो भी एमिनेट कर रहा है टेररिज्म पूरे विश्व भर में यहीं से है। और आज जबकि पूरे विश्व भर में एक बहुत नाजुक स्थिति है। ये कहा जाता है कि 2012 में जो फरूकी, जो मिलिटेंट है सलाहुद्दीन फरूकी, उसने एस्टैब्लिश किया, एंड दिस हैज द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। और जिस मकसद से किया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान जो है सीरिया की मदद करता है, बसात की मदद करता है, उसके बरखिलाफ। अभी नहीं, जो कि पुलिस स्टेशन में हमला हुआ, 2019 में भी इस जैश ए अदल ने हमला किया था रेवोल्यूशनरी ग्रुप के एक बस के ऊपर, जिसमें 29 लोग उनके मारे गए थे। और अब भी ये कहा जाता है जिस प्रकार से ईरान ने हमला किया है, चाहे वो 2 बच्चे ही मरे हो, बहुत बुरा हुआ। लेकिन मेरी ऐसी खबर है कि वहां पे कोर कमांडर, क्वेटा कोर कमांडर नसीम थे, और यही कारण था कि ईरान ने उसी वक्त जिस प्रकार से ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात की उधर, और काफी लोग मारे गए हैं, और कोर कमांडर का उधर होना, और उनको पता नहीं, मुझे बाकी बातें मालूम नहीं है, लेकिन क्वेटा के कोर कमांडर वहां पर थे, वो इंस्पेक्शन कर रहे थे इन जो आतंकवादियों के जो बेसिस है उनका। उसी वक्त इस तरह के हमले हुए हैं। ये कोई शक नहीं कि आप देखिएगा कि जो कहते हैं वो असली बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान को असली बलूचिस्तान को कह करके पिछले 2 दशकों से लगातार इंडिपेंडेंस और आजादी के लिए ये लड़ रहे हैं। जी आरजू, क्या पाकिस्तान को, मतलब आवाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई, क्या कभी शर्म आती है कि कभी इंडिया ठोक देता है, कभी अमेरिका ठोक देता है, अब ईरान ठोक रहा है, वहां से अफगानिस्तान से तालिबान जिनको पाल पोस के बड़ा किया वही टीटीपी ठोक रहा है पाकिस्तान को, हर तरफ से ठोक रहा है इस समय पाकिस्तान, लेकिन फिर भी आतंक का साथ नहीं दे रहा, नहीं छोड़ रहा। देखिए बिल्कुल गौरव, लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, मीडिया के कई लोग जो हैं और पॉलिटिशियन, उनका कहना है कि मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जवाब दे पाएगा। ये जरूर है कि इनको जो है इस किस्म के जो ग्रुप्स है उनका साथ छोड़ना पड़ेगा, और इनको अरेस्ट करना होगा, उनको सजा देनी होगी, वरना इसी तरह से अटैक्स होते रहेंगे। और ये बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया है, बहुत क्लियरली सबको मालूम है कि जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया है ईरान ने, उसने कई बार ईरान में जाकर अटैक किया है। उस वक्त पाकिस्तान ने इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, नहीं किया। तो अब जाहिर है मजबूर होकर ईरान हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो इस किस्म की कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर है, और इसमें यकीनन पाकिस्तान की आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि इनकी क्या इंप्रेशन पड़ रहा है पूरी दुनिया के ऊपर। इंप्रेशन तो खैर बहुत खराब है ही पाकिस्तान का, दुनिया भर में ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेरर पाकिस्तान को कहा ही जाता है। लेकिन डॉक्टर अवाद, क्या यह डर है, क्योंकि ये सुन्नी आतंकवादी है, सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी है, ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, क्या शिया सुन्नी लड़ाई बढ़ सकती है? क्या पाकिस्तान में शियाओं पर हमले बढ़ सकते हैं डॉक्टर अवाद? देख लो, टेररिज्म किसी को रिलीजन भी नहीं है, लेकिन जब तक सरकार खुद जिम्मेदारी है, जो इनकी टेरिटरी शुड प्रोटेक्ट इट्स ओन सिटीजन एंड इट्स ओन टेरिटरी, ये तो उनका जिम्मेदारी पाकिस्तानी सरकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार हम लोग बता सकते हैं, ये जब तक आपकी टेरिटरी में सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अफगानिस्तान, अभी इराक भी है, अभी ये अजरबैजान, अभी तक वहां पर पाकिस्तान भी के अंदर, ये सबसे देश में बड़ा है। इसलिए हमको ये कहना चाहते हैं, ये बंद करना चाहिए हर हालत में, क्योंकि टेररिज्म आज अगर आप जहर मतलब खुद बन रहा है, आप अगले दिन में आप खुद खाते हैं। इसलिए पाकिस्तान इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, क्योंकि उनके देश में पूरा खराब हो गया, पूरा पाकिस्तान एग्जिस्टेंस इज एट रिस्क। इसलिए ये पाकिस्तान अगर उन्होंने काफी मेजर नहीं लेते तो ये परेशान हो जाएगी। लेकिन सुन्नी शिया के एंगल जो आप बात करना चाहते, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवाइड एंड रूल। जब तक यहाँ पर इजरायली हमास में अटैक हो रहा है फलस्तीनी के ऊपर, ये सारी सुन्नी है। लेकिन जब तक सारी दुनिया के हमास के साथ में आजकल भी सिर्फ अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया अलग
अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन। लेकिन जब तक यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, अभी दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन, अभी हमास की जगह खत्म कर रहा है, फिर वहां पर बाबुल मंदिर शुरू कर रहा है हूती से, फिर अभी तक अजरबैजान के अंदर भी ईरान भी अटैक हो रहा है, सुन्नी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, कुर्दिस्तान आर्मी वो खुद बता रहे वहां पर इराकी कुर्दिस्तान में अटैक हो रहा है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर अटैक हो रहा है। आई थिंक द अल्टीमेट गोल इज टू मेक इट लुक लाइक सुन्नी शिया फाइट। अल्टीमेट गोल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये शिया सुन्नी विवाद में बदल जाएगा और बड़े तरीके से, तो दुनिया के और हिस्सों में भी ये खतरा बढ़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी माना है कि ईरान उस आतंकवाद का शिकार हो रहा है जो पाकिस्तान की जमीन से चल रहा है, और जो बात पाकिस्तान में केवल दबे मुंह कही जा रही है कि पाकिस्तान की सेना की शह में आतंकवाद को यह पनपने की इजाजत दी जा रही है। सुनिए इमरान खान को। अच्छा, पाकिस्तान के अखबारों में ईरान की एयर स्ट्राइक की खबर छपी तो है, लेकिन दबा के छापी गई है। कोई छोटी मोटी जिस तरह की खबर हो उस तरह से पाकिस्तान की सेना साफ तौर पर इस खबर को दबाना चाहती है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक यहां से जो बड़ी बात निकल कर आती है, और रास्ता संभवतः भारत ने ही दिखाया है जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरह से बेकार है। इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक्स कर दी, अमेरिका तो खैर बहुत ताकतवर देश है, अब ईरान ने भी स्ट्राइक्स कर दी, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान की न्यूक्लियर बोगी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जनरल कुलकर्णी, गौरव, यह है कि इस प्रकार में कोई भी देश न्यूक्लियर नहीं जाएगा, और जरूर उसके पास होगा एज ए डेटरेंट, बट इट कैन नॉट यूज न्यूक्लियर इस चीजों के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान जिस प्रकार से बार बार कहता है दे आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, दे आर परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब सारा का सारा अगर टेरर वहीं से उभर करके आ रहा है और सारे पूरे विश्व भर में सारी उंगलियां पाकिस्तान की तरफ जा रही है, इसमें कहां शक रह गया है। ये अब पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट है, जो रेडिकलाइजेशन है, इतना ज्यादा हो गया है। ये एक गुट है जो इतना रेडिकलाइज्ड है, प्लस आर्मी जो है जो डिस्टेंस रखती थी अपने आप को, वो उसमें भी रेडिकलाइजेशन हो गया है। तो आर्मी इस रिमोट कंट्रोल में है, रेडिकलाइज जितने भी ये संगठन है ये आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद अब आप देखते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। अब आप देखते हैं जैश ए अदल क्या कर रहा है, बीच में पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की फौज भी विक्टिम बन चुकी है। जिस प्रकार से रूमर्स आ रहे हैं इस हमले में क्या हुआ है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कहा, और आप कुछ दबी आवाज में वो कह रहे हैं जो रूमर्स है कि पाकिस्तान की सेना के कई लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही है जिसे पाकिस्तान दबा रहा है। लेकिन आरजू काज़मी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन देश है, किसी भी न्यूक्लियर वेपन देश पर एक मिसाइल अटैक करने से पहले कोई भी दुनिया 100 बार सोचेगी, कोई भी देश 100 बार सोचेगा, लेकिन भारत ने भी कर दिया, और एक बार नहीं 2 बार, अब ईरान ने भी कर दिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो बोगी थी, वो जो डर बना के पाकिस्तान ने रखा था, वो अब निकल गया। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवाद को बचा नहीं सकते। आरजू, नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो उनके लिए यही कहा जाता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। लेकिन साथ साथ डॉक्टर जयशंकर जो गए हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर ईरान, उनके साथ भी हो सकता है कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान बात को जोड़े, कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई ऐसी बात कर दी है जिसके बाद जो है वो ईरान ने एक्शन किया है। कहीं ना कहीं ये बात सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह की जा रही है, लेकिन जिसमें मैंने भी बात की है, लेकिन बात सारी ये कि ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर ने ऐसी कोई बात की होगी, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस तरफ भी सोच सकती हैं। यह आपने महत्वपूर्ण बात की। डॉक्टर जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ईरान में थे और बहुत अच्छी बातचीत हुई है उनकी ईरान में, लेकिन वो तो रेड सी में जो सिचुएशन है उसको लेकर है, लेकिन पाकिस्तान में जो डर है ना, ये डर अच्छा है।